साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे, थोड़ा कई दिन तक हम आपको क्लास नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन क्लास मैं इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि मैं बाहर नहीं गया था, मैं घर पर ही था, ठीक है, इसलिए क्लास आपको नहीं मिल पाई। लेकिन उम्मीद करूँगा कि कोशिश करूँगा कि आपको क्लास मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। हमने संधि पहले पढ़ ली है, वर्णमाला हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम समास की बात करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण यानी टॉपिक है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम रहती है इसमें टॉपिक में, लेकिन अच्छे से समझेंगे, जितना समझेंगे उतना अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे समास की। तो समास की परिभाषा क्या है, यानी इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द, यानी दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण, कैसा? अर्थपूर्ण शब्द। तो वो क्या हुआ, यानी क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द, ठीक है। और मैं आगे आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। अब बात करेंगे हम, जैसे हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, चंद्रमुख और चौराहा, ठीक है, यानी चौराहा। तो ये चंद्र है और ये मुख है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बना है चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो वो क्या है, यानी एक यानी सामासिक शब्द है वो, ठीक है। तो जो नया शब्द आया तीसरा, वो एक सामासिक शब्द हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समास की क्या होगी? परिभाषा होगी। अब हमने जो पॉइंट लिए हैं, ये सारे पॉइंट जो आगे आपको, यानी जो समास हम आगे पढ़ते जाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। मैंने आपको ये जो जानकारी है वो इकट्ठी करके आपको मैं दे रहा हूँ आज, ताकि हम आगे समास जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये ना समझ में, ये ना दिक्कत हो कि ये कहाँ से आ गया, कि ये कहाँ से आ गया, कि ये पूर्व पद क्या है, कि ये उत्तर पद क्या है, मुख्य प्रधान पद क्या है, गौण पद क्या है, ठीक है। मैं आपको आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यानी सामासिक शब्द या समस्त पद, ठीक है। तो क्या है ये? दो शब्दों का इकट्ठा रूप। क्या है ये? दो शब्दों का इकट्ठा रूप है, एक यानी इकट्ठा रूप। तो क्या है ये? यानी चंद्रमुख है, यहाँ पर ये है चार राह, यानी चौराहा, चार राह हो जिसकी, ठीक है। तो सामासिक शब्द क्या है? दो शब्दों का इकट्ठा रूप। तो ये चंद्रमुख है, दो शब्दों का इकट्ठा रूप। ये चौराहा है, ये भी दो शब्दों का इकट्ठा रूप है। अब हम बात करेंगे समास विग्रह। तो क्या है ये? सामासिक शब्द को तोड़ना, यानी जब हम सामासिक शब्द को तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यानी चंद्रमुख। अब चंद्रमुख को तोड़ेंगे हम, तो कैसे तोड़ेंगे? चंद्र के समान मुख, ठीक है। ऐसे ही चौराहे को हम तोड़ेंगे, चौराहा को, तो हो जाएगा चार राह हो जिसकी, चार राह हो जिसकी। तो क्या हो जाएगा? यानी चौराहा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूर्व पद। ये यानी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो पूर्व पद क्या है? यानी सामासिक शब्द का पहला पद, सामासिक शब्द का पहला पद। जैसे हमारा है चंद्रमुख, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका पहला पद हो जाएगा चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्र। और चौराहा में पहला पद क्या हो जाएगा? चार, ठीक है। तो ये इसको कह सकते हैं हम पूर्व पद, ठीक है, पहले वाला पद। उत्तर पद यानी बाद का पद, यानी सामासिक शब्द का बाद का पद, ठीक है। बाद का पद क्या है? चंद्रमुख में क्या है? ये मुख है हमारा, और यानी चौराहा में क्या है? ये राह है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुख्य या प्रधान पद। अब मुख्य या प्रधान पद किसे कहते हैं? ज़्यादा या मुख्य अर्थ रखने वाला पद, ज़्यादा या मुख्य अर्थ रखने वाला पद। जैसे चंद्रमुख, तो इसमें ज़्यादा मुख्य अर्थ कौन रख रहा है? यानी चंद्र के समान मुख। किसके समान? चंद्र के समान क्या है? मुख। जब मुख ही नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा अर्थ, ठीक है। तो चंद्र के समान मुख, तो इसमें ज़्यादा अर्थ कौन रख रहा है? मुख। यहाँ पे क्या है?
राह, यानी चार राह। तो चार क्या है? राह। जब राह ही नहीं होगी तो हम चार को कैसे समझाएंगे? तो इसलिए है चार राह। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, यानी हमारा हो जाएगा मुख्य यानी प्रधान पद। ठीक है, अब गौण पद की बात करेंगे। तो गौण पद तो वही होते हैं कि कम अर्थ रखने वाला शब्द। ठीक है, मुख्य और गौण यानी कम अर्थ रखने वाला शब्द, जैसे चंद्र और ये चार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये गौण पद हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आया? तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब समास के प्रकार। अब समास के प्रकार क्या हैं, यानी हम देखते रहेंगे और जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। प्रधानता के आधार पर चार पद हैं, चार प्रकार हैं समास के। कितने प्रकार हैं दोस्तों? चार प्रकार हैं। ठीक है, अब चार प्रकारों में क्या है? पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। ठीक है, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी प्रधानता के आधार पर कितने हैं? चार हैं। ठीक है, अब जो तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होते हैं, यानी कर्मधारय समास और द्विग समास। ठीक है, अब आगे तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तैसे इनके अपने आप में भेद आते जाएंगे, तो उनको हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, वही बात आ गई। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। मैंने आपको बता दिया पूर्व पद क्या होता है। तत्पुरुष में क्या है, यानी पूर्व तत्पुरुष में क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जब इसके ये दोनों भेद हैं तो इनमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। कर्मधारय में उत्तर पद और द्विग समास में उत्तर पद। ठीक है, अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्रीहि समास में क्या होगा? इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि किस समास में, यानी समास के किस प्रकार में या कौन से प्रकार में दोनों पद अप्रधान होते हैं? तो क्या होता है, यानी बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों पद प्रधान किस समास में होंगे? तो आपके द्वंद्व समास में होंगे। ऐसे भी आ जाता है कि क्या, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन दे देगा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो उत्तर पद होता है तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विग समास में। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसमें इन पे आप विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। तीसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। अब बोलोगे तीसरा पद कहाँ से आ गया? तीसरा पद तो पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन तीसरा पद यहाँ से आ गया कि वो इसमें क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है मुरलीधर। तो मुरली को धारण करने वाला, मुरली को कौन धारण करता है? मैं तो नहीं करता हूँ, ठीक है ना, आप करते होंगे। तो मुरली को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। कौन है? कृष्ण। ठीक है, तो जब कृष्ण ने मुरली धारण की तो तीसरा पद हो गया। क्या हो गया? मुरली को धारण करने वाला कौन होता है? कृष्ण। तो कृष्ण क्या होंगे? यहाँ पर होगा यानी बहुब्रीहि समास। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो मैं लाइक के लिए भी नहीं बोलूँगा आज, ना शेयर के लिए बोलूँगा और ना ये भूलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आपका काम है, मैंने अपना काम कर दिया है, आप अपना काम बखूबी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।